नमस्कार आर्मी टीए सोल्जर्स। जीके के टॉप प्रश्न मैं 100 प्रश्न भी लेके आया, 50 प्रश्न की भी एक क्लास लेके आया। लेकिन मैंने सोचा दिल्ली की एक क्लास शुरू कर देते हैं आपके लिए। दिल्ली के 20 प्रश्न, क्योंकि आपके जीके के टोटली कितने प्रश्न आने वाले हैं? जीके के 20 प्रश्न आने वाले। साइंस के 15 प्रश्न, मैथ के 15 प्रश्न। तो साइंस की क्लास है और मैथ की क्लास है आपके ऐप पर चल रही है। जीके की मैं यूट्यूब पर आपके 15 क्वेश्चन वाली क्लास लेके आ चुका हूँ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? ये कुतुब मीनार है कहाँ पर? तो ये तो दोस्तों दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया? कुतुब से याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे सोल्जर्स। अगला प्रश्न आपके बीच, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु आप सबको पता है, चौगान पोलो खेलते हुए 1210 में होती है। कब होती है? 1210 में आपको याद रखना है। ठीक है जी। ये अपन बात कर सकते हैं। अपन ने बात वैसे ऐप पर जो क्लासें हुई है एप्लीकेशन पर, उसमें बात की थी गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत अपने पढ़ा है। 1206 में गोरी चला जाता है, फिर गोरी का ये गुलाम है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में। 10 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की 1210। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य मूर्ति वो होती है ना, नटराज नर्तकी की कांस्य मूर्ति। कांस्य धातु से निर्मित नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। दोस्तों आपको याद रखना, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है गुरुजी? ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा गुजरात में है मेरे वीरे। और लोथल भी कहाँ पर है? लोथल भी गुजरात में है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा, आजा घर आजा मुन्ना आगरा। आगरा यानी ये रहा आगरा, और आगरा का मतलब घर आजा मुन्ना यमुना। यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, दिल्ली और मथुरा भी आपको पता है यमुना नदी के किनारे। मथुरा ये भी आपको यमुना नदी के किनारे याद रखना। ठीक है, वेरी नाइस। ताप्ती नदी के किनारे सूरत सिटी है। सूरत तपती है, धूप में जाते हैं अपनी शक्ल सूरत तपती है। नरम नरम क्या होती है? जलेबी, यानी कि जबलपुर। जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है जी। अगला प्रश्न, फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, वैसे अपने ऐप पर ये क्लास हो चुकी है, आप पढ़ सकते हो आराम से। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया जी। अगला प्रश्न आपके बीच, ये रहा, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर, बीच वाला ब और ये रहा बीच वाला ब। ऑप्शन सी हो जाएगा, काबुल में। और काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध तो होता है 1191 में। ये रहा 1191, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? गोरी के बीच। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक तो आप सबको पता है, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। 1236 से 1240 इसका कार्यकाल था। अगला प्रश्न, देश नायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? देश नायक, देश रत्न एक होता है दोस्तों, देश रत्न एक होता है दोस्तों, देश नायक, और एक होता है दोस्तों देश बंधु। ये तीनों कंफ्यूज दूर हो जाएगा। देश रत्न, र से रतन, र से राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर नायक पूछा है, नायक हो जाएगा आपके सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। बंधु हो जाएगा चित्तरंजन दास। तीनों याद रखना। तो देश नायक यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया? तो भाई बुद्ध ने तो पाली भाषा में उपदेश दिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में होती है अर्जुन की, और 1954 में होती है किसकी? भारत रत्न की। अगला प्रश्न, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोधी। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक कौन था मेरे वीरे? ये अंतिम शासक था, आपको याद रखना, अंतिम शासक। अगला प्रश्न, वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष, थल सेना वैसे दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्यों गुरुजी? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को एम करियप्पा पहला सेना अध्यक्ष बनता है, और वहां से मनाना शुरू कर दिया है थल सेना दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, किसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र थे। ठीक है, वाल्मीकि ने क्या लिखा? वाल्मीकि ने तो गुरुजी रामायण लिखा। क्या लिखा? रामायण। वेद व्यास ने तो गुरुजी महाभारत लिखा, महाभारत लिखा। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल अपना वैसे है क्या? हॉकी है। तो हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं गुरुजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, गबन भी है, रंगभूमि भी है। गबन, गोदान, रंगभूमि, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किससे? डूरंड, संतोष, सुब्रतो, ये सब किसकी? फुटबॉल में हो जाएगी। फुटबॉल में खिलाड़ी 11, क्रिकेट में खिलाड़ी 11, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप भाई कौन सा? सबसे बड़ा तो एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म होता है भाई लोग लुम्बिनी में होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी है। कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है भाई, याद रखना आपको। ठीक है जी, नाइस। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये भी कई बार प्रश्न आर्मी में पूछा गया भाई। अगला प्रश्न, ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? ईरान की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे तेहरान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आर्मी टीए वालों, एक लास्ट में और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा लेवल का लेके आता हूं। राष्ट्रीय आपके ये पूछा गया है, टीए वालों बताना आपको, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसी प्रकार के डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आर्मी टीए वालों लगभग मैं 20 जीके के मॉक टेस्ट करूंगा। आज ये पहला था, जरूर देखते रहे। जीके सीरीज आपका यूट्यूब चैनल है, जीके भी आता है, साइंस भी आता है, मैथ भी आता है। आपके तीनों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए, साथ बने रहे। सब्सक्राइब कर लेना अपना यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।